हेलो डियर कैंसर यानी कि कैंसेरियंस और कर्क राशि। ये आपकी वीडियो है लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की। यस, जुलाई 28 से अगस्त 3 तक हमारी ये वीडियो लास्ट करेगी, जहाँ पे लव प्लस करियर की रीडिंग करी जाएगी। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैंसर है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। सन साइन से अगर रेजोनेट नहीं हुई तो प्लीज अपने बाकी साइन जरूर चेक कीजिएगा। बर्थ चार्ट से आपको पता चलेगा कि आपके कौन से साइंस हैं। ऑल्सो रिमेंबर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी अलग अलग होती है, तो आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। नहीं रेजोनेट हो रही तो दूसरी चेकआउट कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। मन में कोई सवाल है उसको सोच लीजिए, ताकि ये वीडियो देखें तो आपको जवाब मिल जाए। लिब्रा क्यों आपके आसपास भटक रहा है? दोनों कार्ड्स पे लिब्रा लिखा हुआ है। लिब्रा सन मून राइजिंग आप हो सकते हैं, ओके। ओ यस, लिब्रा सन मून राइजिंग आप लोग हो सकते हैं खुद, या आपके अपने बर्थ चार्ट पे लिब्रा सन मून राइजिंग नहीं है। तो जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं अपने करियर में, बिजनेस में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, सिबलिंग्स, जो भी अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, वो लिब्रा हो सकता है। ऑलराइट, पहले हम आपके पर्सनल लाइफ से बात करेंगे, क्योंकि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके कार्ड्स पहले आए हैं। आपके कार्ड्स आए हैं थ्री ऑफ स्टार्स एंड द हर्मिट। सेपरेशन का कार्ड है ये, नो कांटेक्ट का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है। किसी से आपकी बात नहीं हो रही है और आपको बहुत दुख पहुंच रहा है, काफी हर्ट एनर्जी है ये। लाइक आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे हो, पेन कैरी कर रहे हो काफी इस रिलेशनशिप को लेके, ओके। ऐसा लगा है जैसे कि कोई सच आपके सामने आने वाला है, बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो हो सकता है कि आपके डिसीजन चेंज कर दे। अगर आपने कोई फैसला किया है किसी को छोड़ने का, तो हो सकता है आप वापस उनके पास जाने का फैसला करो। अगर आपने किसी को फॉरगिव करने का फैसला किया है, कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसकी वजह से आप उनको छोड़ दोगे। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एक बहुत बड़ा सच आप फेस करने वाले हो इस वीक, जो कि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाला है। ये कॉशन का भी कार्ड है। हर्मिट कार्ड का मतलब है कि कोई है आपके आसपास जो आपसे छुपा रहा है, ओके। कोई बहुत बड़ी सच्चाई आपसे छुपा रहा है, कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यूज करने की कोशिश कर रहा है। आपके अपने फ्रेंड्स जो आपके रिलेशनशिप्स के बीच में आ रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली जो आपको खुश नहीं देखना चाहती, कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा सच का खुलासा होएगा, एंड वो आपको मजबूर कर देगा अपने आप पे विश्वास करने के लिए। हर्मिट कार्ड का मतलब ही होता है कि यू विल गो विद इन, आप अंदर जाओगे, अपने आप से सवाल करने लगोगे, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। आप अपनी ही हायर विजडम को, अपनी इंट्यूशन को ज्यादा फॉलो करने लग जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा जब तमाचा आपको लगेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा, यार मैं अब तक गलत लोगों को ट्रस्ट करता आया हूँ, गलत लोगों से सराउंडेड हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट अपने आप पे विश्वास करने का, अपने हायर विजडम पे, भगवान पे विश्वास करके चलने का, राइट। और फिर आप दूसरों पे फैसले ना छोड़ के आप खुद फैसले लेने लग जाओगे अपनी लाइफ के। लाइक किससे शादी करनी है, किससे नहीं, किससे ब्रेकअप करना है, किससे नहीं, कौन सही है कौन नहीं, राइट। क्योंकि आपको महसूस होगा कि आपके आसपास के लोग, मैं ये नहीं बोल रही कि सब खराब है, बट कोई ना कोई एक होगा जिससे आपका बहुत बड़ा ट्रस्ट टूटने वाला है। तो कॉशन का कार्ड है ये। प्लीज, अगर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पर्सनल बातें अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, घर वालों से शेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कोई तो आपका ट्रस्ट यहाँ टूटने वाला है। आप आइसोलेट कर लेंगे बिल्कुल अपने आप को, आप दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर देंगे, आप बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, और आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ये भी हो सकता है कि आपके अपने स्पाउस हो सकता है कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज आपके सामने आए कि वो आपको चीट कर रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला, या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप उनके साथ ब्रेकअप करने पे, डिवोर्स करने पे मजबूर हो जाओ, राइट। सो कुछ भी हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। ये थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला वीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई सच्चाई आएगी जो आपको बहुत हर्ट करेगी, ठीक है। बहुत हर्ट होने वाले हो आप इस सच से। लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं टू ऑफ स्टार्स एंड द जजमेंट कार्ड। अगेन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो अपने करियर में लेके भी, हो सकता है आप कोई नई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हो, नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप, कोई चेंज ऑफ जॉब। बहुत अच्छी न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर से रिलेटेड, जैसे कि प्रमोशन आना, जैसे कि नई जॉब लगना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, जैसे कि मैंने तो उस कंपनी में चाहिए थी लेकिन मुझे उस कंपनी में मिल रही है, मैंने उतनी सैलरी पे चाहिए थी लेकिन मुझे उतनी सैलरी पे मिल रही है, ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है, तो जजमेंट कार्ड का मतलब ये भी होता है कि जितना आपने एफर्ट करा है आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा।
जजमेंट कार्ड के दो मीनिंग है। एक कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जैसे किसको हायर करूं, किसको फायर करूं, राइट, कौन सा काम पहले करूं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप करियर से रिलेटेड करोगे, हो सकता है कौन सी कंपनी को चूज करूं, कहाँ अप्लाई करूं, राइट, ऐसी चीजें। या जॉब, अपने करियर में, अपने बिजनेस में भी क्या ऐसी तिकड़म लगाऊं कि मेरा बिजनेस ग्रो होने लग जाए। अपने करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे इस वीक। और ऑल्सो यूनिवर्स भी आपके करियर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है। ये रिवॉर्ड्स का भी टाइम है, तो अगर आपने अब तक अपने करियर में 100% दिया, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। 10% दिया है तो 10% ही रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से 100% देते रहो अपने करियर में। ए बी, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैसला लेने लगे हो अपने करियर से लेके, चाहे वो जॉब चेंज का है, चाहे नई जॉब का है, चाहे बिजनेस का है, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वे करो प्रोज एंड कॉन्स, कहाँ ज्यादा फायदा है, कितनी सैलरी, कितना एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू, वो सारी चीजें कवर करके चलोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे तो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। ओके, क्योंकि जजमेंट कार्ड का मतलब है अगर आपका फैसला अच्छा नहीं हुआ तो आपकी ही आगे खराब हो सकती है जिंदगी। आई नो कि बहुत बड़ा एक डिसीजन है ये, खुद से फैसला लेना, खुद पे डिपेंड करना थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, बट फॉलो योर इंट्यूशन, रीड द डॉक्यूमेंट, अपने ही जैसे कहते हैं ना, आसपास बातें करो, वेरिफिकेशन करो, बैकअप करो, सारी चीजें चेक करके ही डिसीजन लोगे तो कोई डरने वाली बात नहीं होगी। ओके, ये उसका कार्ड है। अगर मैं आपके पूर्व ओवरऑल वीक की बात करूं तो कैंसर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, सीरियस सा वीक है ये। थोड़ा सा सीरियस सा वीक है क्योंकि आपको करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेनी है, जैसे कि घर के पास वाली जॉब लूं या दूसरी सिटी स्टेट कंट्री वाले जॉब लूं, राइट। एंड रिलेशनशिप में भी आपको एक डिसीजन लेना है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीक आपके लिए होगा, इसलिए प्लीज फॉलो द गाइडेंस। जो जो मैंने आपको गाइडेंस यहाँ दी है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका ये वीक स्मूथली निकल जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी सर्विसेज मेंशन है, बहुत ही बजटेड प्राइसेस में, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए उसको। दो तरीके हैं, या तो आप मुझे ईमेल कीजिए मेरी ईमेल आईडी पे जो कि मेंशन है नीचे, और या आप मुझे डीएम भी कर सकते हो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है द मोक्षा टैरो। गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से डेली बेसिस पे आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगे। हर एक सर्विस के मैं अलग अलग प्राइसेस डालती रहती हूँ। या आप मुझे यस डायरेक्टली डीएम करके भी प्राइसेस पूछ सकते हो, बट प्लीज फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो के साथ रेजोनेट किया, रिलेट किया, देन प्लीज इसको लाइक बटन जरूर दबा देना जाते जाते, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।